समाज सेवी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विजय सिंह गौतम ने राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सभी देशवासियों और राम भक्तों को बधाई दी। विजय सिंह गौतम ने यह भी बताया कि वह राम वंश के घराने से आते हैं और भगवान श्री राम उनके आराध्य देव हैं। 22 जनवरी हिंदुस्तान के सनातनी और राम भक्तों के लिए वह स्वर्णिम पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। विजय सिंह गौतम ने कहा कि श्री राम की कृपा से इस पल के साक्षी बने सभी सनातनी और राम भक्त बड़े सौभाग्यशाली हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी खुलासा द विजन ऑफ एमपी। आज हम यहां पर विजय सिंह जी गौतम जी से मिलने के लिए आए हैं। जैसा कि आप लोगों को सभी को जानकारी है कि पूरा विश्व और पूरा हिंदुस्तान आज जो हमारे आराध्य देव हैं श्री राम भगवान, उनके प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को मना रहा है। 500 वर्षों के बहुत लंबे परिश्रम, त्याग और लंबे समय के अंतराल के बाद आज वो स्वर्णिम पल आ गया है और उस स्वर्णिम पल के सभी साक्षी बन रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमारे गौतम जी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो भी इस स्वर्णिम पल के साक्षी बन रहे हैं और वो इस खुशी के मौके पर क्या क्या बताते हैं, उन्होंने क्या क्या अनुभव किया है। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से आप लोग सब जान रहे हैं, सभी जगह प्रभात फेरी निकल रही है, कहीं पे सुंदरकांड किए जा रहे हैं, कहीं बहुत जगह बहुत से धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी विषय पर हम अब गौतम जी से चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो 500 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद, इतने त्याग के बाद आज ये स्वर्णिम पल आया है, तो इसके लिए आप क्या अनुभव कर पा रहे हैं? देखिए, पहले तो बता दूं कि मैं राजपुत्र हूं, राजपूत हूं और राम का वंशज हूं। राम मेरे आराध्य भी हैं, राम मेरे वंशज भी हैं, राम हमारी प्रेरणा भी है, राम हमारा प्रेरणा का स्रोत भी हैं, राम हमारे प्रकाश पुंज भी हैं और हमारे प्रतिबिंब भी हैं। और हम उनकी एक छाया के रूप में इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और वो राम, जिन राम को लाने के लिए 500 साल लगे, जनता ने बहुत अपना संघर्ष किया, त्याग किया। भारत की जितनी भी धर्म प्राण जनता और जितनी मैं समझता हूँ कि सनातनी हिंदू धर्म में जिस तरह भगवान राम को जो हम जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी मैं 2.5 घंटे पूजा करता हूँ, 32 सालों से जीवन में कभी नागा नहीं किया। कभी ऐसा नहीं आया कि जब मैंने भगवान राम का स्मरण नहीं किया हो और मेरे घर पर पूजा नहीं हुई हो। आज पूरा देश राममय है। मैं बहुत बधाई देता हूँ पूरे देश को और यहाँ की जनता को और यहाँ के उन समस्त लोगों को, जिन लोगों की त्याग, तपस्याएं, कुर्बानियाँ। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, पर मैं राम का आराधक हूँ, मैं राम को मानने वाला हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ। मैं अपने धर्म को बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से और बहुत सम्मान से मानता हूँ। आज राम जी, रामलला, उनकी ऐसा वैभव, उनकी इतनी विराट मूर्ति, इतनी अच्छी मूर्ति मैंने देखी, उनका स्वरूप देखा। मैं बहुत अंदर से प्रफुल्लित हूँ। कई कार्यक्रमों में भाग लिया। कल भी यहाँ पर आए थे, उनको भी 11,000 रुपये मेरी ओर से भेंट किया गया। अन्य कार्यक्रमों में पीले चावल दिए गए, कई जगह के निमंत्रण मिले। कल के बहुत सारे व्यस्ततम कार्यक्रम रहेंगे और निश्चित रूप से इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में सभी धर्मों का सम्मान करते हुए मेरे राम आए हैं। मैं अपने राम को अपने सर पे उठा के लाना चाहता हूँ। अब उस राम को, जिन राम ने हमें एक नया आदर्श दिया है, त्याग की, तपस्या की, अपनी जिस तरह की उन्होंने एक प्रेरणा पूरे भारतवर्ष में कायम की है, और मैं उनको बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु राम इतने दिनों में आए, देश में आए। देश में तो पहले भी थे, परंतु आज जिस तरह से उनका विराट स्वरूप देखने को पूरे देश में मिला, पूरा देश आज राममय है। पूरा देश, जहाँ जाता हूँ वहाँ राम के नारे लगते हैं, जहाँ देखता हूँ वहाँ पे प्रभात फेरियाँ, जहाँ देखता हूँ वहाँ पर लोग, मैं स्वयं भी नाचने लग जाता हूँ उनके बीच में करतल ध्वनि के साथ, और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान राम की कृपा पूरे भारतवर्ष पे हो, हम सब लोग सुखी मंगलमय हों, सभी का कल्याण हो, सभी का समृद्धि आए और हम सब लोग निरंतर, देश भी हमारा आगे बढ़े, भारत भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, यहाँ के हर व्यक्ति में समभाव हो और सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें और ये एक ऐसी सनातनी संस्कृति बने जो पूरे विश्व में विश्व गुरु बनकर ये भारत का नाम ऊंचा हो। यही भावना मेरी है। जैसा कि गौतम जी ने बताया है कि राम जी जो हैं क्या है, ये सब आप सब जानते हैं। और इसी प्रकार मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि पूरे हर गांव से लेकर शहरों में जो सुबह से लेकर शाम तक राम भक्त जो अपने अपने
धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, कोई रैली निकाल रहा है, कोई प्रभात फेरी निकाल रहा है, तो आप उन राम भक्तों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ उन राम भक्तों को। वो इतने योग्य हैं, इतने महान हैं, मैं उनके चरणों में नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने एक ज्योति जलाई है, हम जानते हैं कि क्या ये ज्योत है, ये दिल की ज्योत है, ये मन की आस्था है, मन के भाव है, मन का प्यार है, और ये मन का प्यार हमारे बीच में प्रकाश पुंज के रूप में फैले। मैं उन सभी लोगों को, जिन लोगों को आज तक इतनी आस्था है उनके प्रति, भगवान के प्रति, भगवान राम के प्रति भी नहीं थी, मगर जिस तरह से लोगों ने आसपास के समाज को देखा, लोगों की भावनाओं को देखा, लोगों के क्रियान्वयन को देखा, लोगों के कार्यकलापों को देखा, तो उनको लगा कि वाकई हमें अपने धर्म की ओर और अपने सनातनी धर्म की ओर उद्यत होना चाहिए, और यह हमारा धर्म बनता है, मेरा फर्ज बनता है। मैं भारत राष्ट्र का एक नागरिक हूँ, और भारत राष्ट्र के नागरिक होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि मेरे जो आराध्य हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनको मैं अपना आइडियल आइकॉन मानता हूँ, उनको निश्चित रूप से पूजूँ। इस देश में उनका पुनरुत्थान हो, उनके नाम से उनके आदर्शों को, उनके गुणों को आत्मसात करूँ, सभी के साथ मिलकर और भगवान राम के बताए हुए आदर्शों पर चलने का प्रयास करूं। यही मेरी भावना है और यही मेरी संभावना है। और मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैंने जिस खानदान में जन्म लिया है, जिस वंश में जन्म लिया है, वो भगवान राम का ही वंशज हूँ मैं। तो मेरे लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है उनकी सेवाओं में रहना। तो निश्चित है मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहाँ पर पधारे प्रेस के सभी मित्रों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भगवान राम के बारे में और राम का जिस तरह से अवतरण हमारे देश में जो इतने सालों के बाद में जब हुआ है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग, आप भी उसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाते हैं। आप भी हमारे देश का स्तंभ हैं। आप इसके माध्यम से लोगों के बीच में जाते हैं, हम लोगों के बीच में आते हैं, और हमेशा हमें आप लोग सिखाते हैं और हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। परंतु फिर भी आप लोगों की भूमिका के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस देश के एक एक नौजवानों को, एक देश के हर धर्म प्राण और हर सनातनी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनके चरणों में 10-10 बार दंडवत प्रणाम। मेरी यही भावना है।